क्या व्हाट्सएप इंडिया में बंद होने वाला है परमानेंटली? ये सवाल मुझसे काफी लोग पूछ रहे हैं कमेंट में भी और पर्सनली इंस्टाग्राम पर भी। आप भी वैसे इंस्टाग्राम पर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, पर्सनली आईडी आपकी स्क्रीन पर है, फॉलो कर लो। बट सवाल ये, अगर हो रहा है तो फिर क्यों, क्या इसके पीछे के रीजन और कितने दिन और चलने वाला है व्हाट्सएप, इन सभी चीजों के बारे में ना थोड़ा डिटेल में आसान शब्दों में बात करने वाले हैं। अगर आप भी व्हाट्सएप यूज करते हो तो एक लाइक और एक कमेंट ठोक दो प्यारा सा। वैसे मेरा नाम इमरान है। देखो थोड़ा सा ना शुरू से बताता हूँ कि व्हाट्सएप बंद होने वाला है, ये सिचुएशन कैसे आई है। देखो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना तो सबको बोलने की आज़ादी थी, नहीं इतना शुरू से नहीं, बोलने की आज़ादी आज भी है, बट कब कहाँ कैसे बोलना है ये कई हद तक सरकार भी डिसाइड करती है। अगर आप कुछ भी बोल जाओगे, सरकार के खिलाफ भी बोल जाओगे तो अंदर ही पड़े होगे। हालांकि हर कोई अंदर नहीं पड़ा होता है। अब सिचुएशन ध्यान से समझना, क्या होता है, आप जब भी फोन से बात करते हो ना, नॉर्मली कॉल जो करते हो आप किसी को भी, जब चाहे सरकार आपकी कॉल को टैप कर सकती है, रिकॉर्ड कर सकती है। अब जो मैसेज भेज रहे हो वो जब चाहे तब सरकार उसको रीड कर सकती है। और ये क्यों? सिक्योरिटी पर्पस के लिए। कई बार ऐसा कोई क्राइम हो जाता है तब सरकार इन चीजों का यूज करती है, जो कि अच्छी बात है। कई बार कोई आतंकी संगठन जो है या किसी पर शक होता है, किसी को ट्रैक करना है सरकार को, तो उसके मोबाइल फोन को ट्रैक किया जाता है, उसके कॉल रिकॉर्डिंग को ट्रैक किया जाता है। पूरी एक्टिविटी पर सरकार नजर रखती है कि कब किससे बात करता है, कितनी देर बात करता है, क्या क्या बात करता है, क्या एसएमएस भेजे जा रहे हैं, पूरी तरह से। बट यहीं पर अगर सोशल मीडिया की बात करें जैसे कि व्हाट्सएप, ये एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है। अब एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या होता है, थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता दूं। जब आप यहाँ से मैसेज भेजते हो, जैसे डबल टिक होता है यानी कि मैसेज डिलीवर हो गया है यहाँ से, और उस बंदे तक पहुंचने तक जो मैसेज गुजरता है वो व्हाट्सएप के सर्वर से गुजरता है। उस बीच में जो आपका मैसेज है ना, वो कुछ ऐसे कोड वर्ड में बदल जाता है जिसे इंसान क्या, कोई भी मशीन भी ब्रेक नहीं कर सकती, उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकती, जो कि कहीं से कुछ गलत नहीं है। एक बहुत अच्छा प्राइवेसी के लिए फीचर है और यही एक रीजन है व्हाट्सएप जो इतना पॉपुलर हुआ है पूरी दुनिया में, क्योंकि ये एक ऐसा मैसेजिंग ऐप था जिसने एंड टू एंड इंक्रिप्शन फीचर लॉन्च किया था, जहां पर बिंदास होके कोई भी निब्बा निब्बी या बिजनेस से रिलेटेड या बहुत खुफिया सीक्रेट फाइल आपको भेजनी है, बातचीत करनी है, तो बिंदास होके कोई भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है। व्हाट्सएप का सर्वर, गवर्नमेंट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी उसको रीड ही नहीं कर सकता है, पढ़ ही नहीं सकता है। अब आपको लग रहा होगा ये अच्छी बात है, हर किसी को भाई प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना हर किसी का हक है। बस यही एक प्रॉब्लम है, सरकार चाहती है कि ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन फीचर हटाया जाए। 2021 में एक आईटी रूल पास हुआ था। उस आईटी रूल में पूरे इंटरनेट के लिए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कई सारे रूल थे, जिसमें से एक रूल ये भी था कि अगर कोई भी चैटिंग करता है किसी से भी या जो भी एक्टिविटी है किसी की भी, और सरकार किसी भी बंदे का पूरा डेटा मांगे किसी भी कंपनी से, तो वो कंपनी बिना हिचकिचाए उस बंदे का डेटा पूरा सरकार को सौंप दे। और उस डेटा में बंदे की कॉल हिस्ट्री भी हो सकती है, चैटिंग भी हो सकती है, मैसेज वगैरह सब हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत है व्हाट्सएप का एंड टू एंड इंक्रिप्शन। व्हाट्सएप चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि व्हाट्सएप तो खुद भी नहीं जानता है कि उसके यूजर क्या क्या चैट कर रहे हैं, क्योंकि जो भी आप मैसेज भेजते हो वो पूरे एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होते हैं। अब सरकार का कहना है कि भाई हमें नहीं पता है, आप चाहे एंड टू एंड इंक्रिप्शन फीचर को हटाओ या कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ कि आपका एंड टू एंड इंक्रिप्शन फीचर भी चलता रहे, और हम जब चाहे तब किसी का भी डेटा मांगे वो हमें डेटा मिल जाना चाहिए पूरा का पूरा, ऐसे ही सरल शब्दों में। अब व्हाट्सएप का यही एक कहना है कि बिना एंड टू एंड इंक्रिप्शन को हटाए हम ये काम कर नहीं सकते। यही चीज लेकर भैया व्हाट्सएप चले गए कि हाई कोर्ट में, और व्हाट्सएप यानी कि मेटा की तरफ से जो केस लड़ रहे हैं वो है तेजस कराई, स्क्रीन पर नाम दिखा रहा हूँ वकील साहब का। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझना, हुआ क्या था, ये जो लास्ट डेट थी ना, जो दिल्ली हाईकोर्ट में केस चल रहा है 25 या 26 को लास्ट डेट थी, जो मेटा की तरफ से व्हाट्सएप की तरफ से जो वकील केस लड़ रहे हैं, इन्होंने सुनवाई के दौरान ये कहा था कि अगर एंड टू एंड इंक्रिप्शन फीचर हटाया जाएगा इंडिया के लिए तो पूरी दुनिया में इसका असर पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो ऐप है पूरी दुनिया में यूज़ किया जाता है, और इसी फीचर की वजह से यूज़ किया जाता है क्योंकि हम प्राइवेसी का ख्याल रखते हैं। एंड टू एंड इंक्रिप्शन फीचर की वजह से पूरी दुनिया में यूज़ करते हैं, और अगर ये फीचर हम इंडिया से हटा लेते हैं तो पूरी दुनिया में फ़र्क पड़ेगा और लोग हमारे ऐप को चलाना ही बंद कर देंगे। तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन हम नहीं हटाएंगे, अपने व्हाट्सएप को ही हम इंडिया से हटा लेंगे।
ऐसा न्यूज़ वेबसाइट ने, टीवी में देखा होगा आपने, ऐसा लोगों ने कहा है कि वकील ने ऐसा बोला है, और यूट्यूबर ने भी काफ़ी सारे बोला है कि ऐसा वकील ने कहा है। कई सारी न्यूज़ चैनल के मुताबिक वकील से जब इस बारे में बात की गई, वकील ने बोला कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, मैंने तो बस ये बोला है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन की वजह से लोग हमारा ऐप यूज़ करते हैं, या तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन रहेगा या तो हमारा प्रोडक्ट, ये तो कंपनी फैसला करेगी। और ये बात हकीकत भी है। अगर वकील ने ऐसा बोला भी है कि भाई हम इंडिया से अपना बिजनेस हटा लेंगे, तो ये वकील का फैसला नहीं होगा, ये कंपनी ऐसा बोलेगी तब ऐसा हो सकता है, और कंपनी ने तो अभी ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। तो वही हमेशा की तरह न्यूज़ चैनल में बड़ा चढ़ा के चीज़ें दिखाई हैं कि व्हाट्सएप जा रहा है, बैन हो जाएगा, मोदी सरकार को धमकी दे दी, मोदी जी इसको भी बैन कर देंगे, जैसे टिकटॉक और पबजी को बैन किया था। देखो, टिकटॉक और पबजी की कहानी अलग थी। टिकटॉक अश्लीलता फैला रहा था, करियर खराब कर रहा था लोगों का, पबजी भी कुछ ऐसा ही कर रहा था। लेकिन व्हाट्सएप एक यूजफुल चीज़ है सभी के लिए। व्हाट्सएप एक बिजनेस के लिए भी काफ़ी बड़ा प्रोडक्ट है, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, इवन गवर्नमेंट के लिए भी यूजफुल चीज़ है व्हाट्सएप, इसको यूज़ करती है व्हाट्सएप। हो सकता है कुछ ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाए जिससे गवर्नमेंट भी खुश और मेटा भी खुश, आई मीन व्हाट्सएप भी खुश। लेकिन अभी इसकी जो अगली सुनवाई है वो 14 अगस्त को है। 14 अगस्त को क्या फैसला आता है क्या नहीं, ये तभी पता चलेगा। अगर सरकार ये कहती है कि नहीं भैया आपको एंड टू एंड इंक्रिप्शन हटाना ही होगा, तो ये व्हाट्सएप कहीं ना कहीं, मेटा जो कंपनी है, कुछ ना कुछ तो बीच का जुगाड़ निकालेगी। इतना लॉस तो नहीं होने देगी मेटा। जब पबजी जैसा ऐप बार बार वापस आ जा रहा है पीछे के रास्ते से, तो ये तो व्हाट्सएप है। और अगर आपको लगता भी कि भैया अगर बैन हो जाएगा तो अल्टरनेटिव क्या है, अल्टरनेटिव भैया बहुत आपको मिल जाएंगे। अभी सिग्नल है, टेलीग्राम है, बहुत सारे ऐसे मैसेजिंग ऐप है। सिग्नल तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, सबसे तगड़ा और प्राइवेट मैसेजिंग ऐप है। यहाँ पर भी एंड टू एंड इंक्रिप्शन मिलता है। अगर व्हाट्सएप से लोग सिग्नल पर जाएंगे तो वहाँ पर भी यही दिक्कत होगी, और सिग्नल तो भैया ओपन सोर्स है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। व्हाट्सएप की नई अपडेट वाली वीडियो मेरी आने वाली है। बाकी ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके काम में आई है थोड़ी सी भी, तो जाओ अपने भाई बंधु को शेयर करो, उनको बोलो कि फालतू की न्यूज़ वगैरह ना देखा करें, सीधा एवरीथिंग फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें सही नॉलेज के लिए। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।